क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप बैठते हैं काम करने के लिए और 10 मिनट बाद आप यूट्यूब पर होते हैं। आपने डिसाइड किया था आज कॉन्सेंट्रेट करूंगा, पर हुआ नहीं। और सबसे अजीब बात, आप अकेली नहीं हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें पाया गया कि इंसान की एवरेज अटेंशन स्पैन घटकर सिर्फ 8 सेकंड्स रह गई है और एक गोल्ड फिश की होती है 9 सेकंड्स। हम एक गोल्ड फिश से भी कम फोकस कर पा रहे हैं। पर रुकिए, असली सवाल ये नहीं है कि फोकस कम हो गया है। असली सवाल ये है, क्यों? और इसका जवाब आपकी विल पावर में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है। इसका जवाब कहीं और है, आपके ब्रेन के अंदर, एक ऐसी जगह जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। सोचिए, साल 2007 स्टीव जॉब्स ने एक डिवाइस इंट्रोड्यूस किया जिसे उन्होंने कहा एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। उस दिन दुनिया बदल गई। तब ब्रेन भी बदलना शुरू हुआ, धीरे धीरे, चुपचाप। स्मार्टफोन आने के बाद जो हुआ वो एक रेवोल्यूशन नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम सब सब्जेक्ट्स थे और हमें पता भी नहीं चला। आज दुनिया में 5 बिलियन से ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग दिन में एवरेज 58 बार अपना फोन चेक करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास 2017 की रिसर्च के अनुसार 58 बार, मतलब हर 17 मिनट में एक बार। अब सोचिए, जब आप कोई काम शुरू करते हैं और 17 मिनट बाद वो काम टूट जाता है, तो आपका ब्रेन उस काम पर वापस फोकस करने में कितना वक्त लगाता है? ग्लोरिया मार्क, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की प्रोफेसर ने इस पर रिसर्च की। उनका जवाब था 23 मिनट्स। 23 मिनट। मतलब अगर आपका फोकस एक बार टूटा तो आपका ब्रेन उसे रिकवर करने में लगभग आधा घंटा लगाता है और इस बीच आपका फोन फिर बज करता है। पर फोन तो सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी शुरू होती है उससे बहुत पहले, 1971। हर्बर्ट साइमन, जो बाद में नोबेल प्राइज विनर बने, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे आज हम अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। उन्होंने कहा, जब इंफॉर्मेशन बढ़ती है तो अटेंशन की कमी होती है। उन्होंने ये बात इंटरनेट आने से 25 साल पहले कही थी। आज हम उस प्रेडिक्शन के बीच जी रहे हैं। हर दिन इंटरनेट पर 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स डेटा क्रिएट होता है। इंसानी दिमाग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और इस डेटा का एक बड़ा हिस्सा स्पेसिफिकली आपकी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है। और इस सिस्टम को डिजाइन करने वाले लोग, वो खुद कहते हैं कि उन्होंने क्या बनाया। आजा रैस्किन, जिन्होंने इन्फिनिट स्क्रॉल इन्वेंट किया, उन्होंने 2018 में एक इंटरव्यू में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतना एडिक्टिव होगा। उन्होंने एस्टिमेट किया कि इन्फिनिट स्क्रॉल की वजह से दुनिया भर में हर दिन 200,000 एक्स्ट्रा आवर्स वेस्ट हैं सिर्फ स्क्रॉलिंग में। तो ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें जाना होगा डोपामीन तक। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आपको कुछ अच्छा मिलता है, खाना, प्रेज, जीत, ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और आपको अच्छा लगता है। पर सोशल मीडिया ने इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर न्यू वीडियो, ये सब एक स्मॉल डोपामीन हिट देते और ब्रेन को ये इतना अच्छा लगता है कि वो बार बार उसी तरफ खिंचता है। स्टैनफोर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की ने एक्सप्लेन किया कि डोपामीन एक्चुअली रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी पर रिलीज होता है। इसीलिए आप फीड स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि शायद अगला पोस्ट इंटरेस्टिंग होगा। यही वो लूप है जो आपका फोकस तोड़ता है। और सबसे डेंजरस बात, आपको पता भी नहीं चलता। पर एक सवाल और है जो शायद आपने खुद से कभी नहीं पूछा। क्या फोकस की प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से है या कुछ और भी है? 2021 में जर्नल ऑफ कॉग्निशन में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें 10,000 लोगों पर 24 साल तक रिसर्च की गई। निष्कर्ष चौंकाने वाला था।
अटेंशन स्पैन एक्चुअली टेक्नोलॉजी आने से पहले भी फ्लक्चुएट होती थी, पर जो बदला वो था हमारी एनवायरनमेंट और स्लीप, नींद। नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च कहती है कि 35% एडल्ट्स रेगुलरली 7 घंटे से कम सोते हैं। और जब आप कम सोते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके ब्रेन का फोकस सेंटर है, वो ठीक से काम नहीं करता। मतलब अगर आप रात को 5 घंटे सोए हैं तो सुबह आप जितना भी चाहें फोकस नहीं कर पाएंगे। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। थ्यू वॉकर, स्लीप साइंटिस्ट और ऑथर ऑफ व्हाई वी स्लीप, कहते हैं स्लीप डेप्रिवेशन और बीइंग ड्रंक में कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के मामले में बहुत कम फर्क होता है। आप लिटरली थके हुए ब्रेन से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे अपनी फेलियर मान रहे हैं। तो क्या ये सब सुनकर आपको लगा ठीक है तो मेरी गलती नहीं है? रुकिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और फैक्टर है जो शायद से ज्यादा इग्नोर्ड है। वो है मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना प्रोडक्टिविटी है, पर साइंस कुछ और कहती है। MIT के न्यूरो साइंटिस्ट अर्ल मिलर कहते हैं ह्यूमंस कांट एक्चुअली मल्टीटास्क। व्हाट वी डू इज टास्क स्विच रैपिडली। हम एक साथ 2 काम नहीं करते, हम बहुत तेजी से एक से दूसरे काम पर स्विच करते रहते हैं, और हर स्विच में ब्रेन को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो सकती है। आप ज्यादा करने की कोशिश में कम कर रहे हैं और आपका ब्रेन थक रहा है बिना कुछ अकम्प्लिश किए। अब एक मोमेंट के लिए रुकिए, सोचिए अपनी एक ऐसी सिचुएशन जब आप कंप्लीटली फोकस्ड थे। शायद कोई गेम खेलते वक्त, कोई किताब पढ़ते वक्त, या काम जो आपको जेन्युइनली पसंद था। उस वक्त आपने टाइम नहीं देखा, फोन नहीं देखा, भूख नहीं लगी, वो फोकस था। वो स्टेट जिसे साइकोलॉजिस्ट मिहाइली चीक्सेंट-मिहाइली ने नाम दिया फ्लो। और उनकी डेप्थ्स की रिसर्च कहती है फ्लो तब आता है जब टास्क की डिफिकल्टी और आपकी स्किल का लेवल मैच होता है। बहुत इजी काम बोरिंग लगता है, बहुत हार्ड काम एंग्शियस करता है। सही बैलेंस और ब्रेन खुद लॉक हो जाता है। मतलब फोकस एक फोर्स नहीं है जो आपको करनी है, फोकस एक कंडीशन है जो क्रिएट होती है। पर इस कंडीशन को क्रिएट करना आज इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब छुपा है एक टर्म में, कॉग्निटिव लोड। हमारा ब्रेन एक दिन में जितनी डिसीजंस ले सकता है उसकी एक लिमिट होती है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। असली कारण क्या है? एक नहीं, कई है। एक ऐसा ईम बना है जो डिलिबरेटली आपका अटेंशन कैप्चर करने के लिए डिजाइन हुआ है। नींद की कमी जो आपके ब्रेन के फोकस सेंटर को वीकन करती है। मल्टीटास्किंग का इल्यूजन जो प्रोडक्टिविटी की जगह फटीग देता है। इंक्रीजिंगली रेयर एंड इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल। फोकस करने की एबिलिटी आने वाले समय की सबसे बड़ी स्किल बन रही है। वो लोग जो इसे डेवलप कर पाएंगे वो अलग दुनिया में जिएंगे, बाकी सब क्रोल करते रहेंगे। तो अगली बार जब आपका ध्यान भटके, खुद को लेजी मत समझिए। समझिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाई गई है। और फिर सोचिए, क्या आप उस दुनिया के रूल्स से खेलेंगे या अपने रूल्स बनाएंगे? जो लोग अपना फोकस वापस ले लेते हैं वो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं होते, वो फ्री होते हैं।